दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं पेनिनसुलर इंडिया के माउंटेन और हिल रेंज। ठीक है, हमने नॉर्दर्न इंडिया के माउंटेन पढ़ लिए हैं। हमने अच्छी तरीके से जान लिया है कि जो नदन में माउंटेन पाए जाते हैं हमारे इंडिया में उन्हें ही हम हिमालय कहते हैं। हिमालय कितने तरीके के होते हैं, हिमालय की क्या खासियत होती है, क्या इकोनॉमिक वैल्यू है उनकी, सबकी सब मैंने आपको पढ़ाई है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिमालय और हिल रेंजेस। कहाँ की? पेनिनसुलर इंडिया की। ठीक है, किसकी? पेनिनसुलर इंडिया की। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था कि पेनिनसुलर इंडिया जो है आपको अच्छी तरीके से पता होगा, जो विंध्या है, ठीक है, विंध्यन और सतपुरा है, वह क्या करते हैं, नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया से डिवाइड कर देते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होगे ये जो रेंज है सतपुरा की, ये करती क्या है, नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया से डिवाइड कर देती है। इसका ऊपर का जो इंडिया उसे नॉर्थ इंडिया बोलते हैं, नीचे का जो इंडिया उसे हम लोग साउथ इंडिया बोलते हैं। साउथ इंडिया में जो हिमालय माउंटेन पाए जाते हैं उनके बारे में हम अच्छी डिटेल स्टडी कर चुके हैं। आज वो टाइम आ गया है जिसमें हम लोग पेनिनसुलर इंडिया जो है हमारा, उसमें जो भी हिल रेंजेस पाई जाती हैं या फिर जो भी माउंटेन पाए जाते हैं, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होगे, विंध्यन है, सतपुरा है, सहादरी है, और आपका इधर ईस्टर्न घाट हो गया, फिर आपकी अरावली हो गई। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम लोग डिटेल स्टडी आज करने वाले हैं। एक डिटेल प्रोस्पेक्टिव हम इन सब के बारे में आज रखेंगे। ईच एंड एवरीथिंग के बारे में हम आज डिटेल में जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं हूं सचिन गुप्ता और आपके लिए पूरी ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ आरआरबी एनटीपीसी की। तो कोशिश करिए मेरे साथ अच्छे से जुड़ पाओ और मेरा पूरा बेनिफिट आप ले पाओ। ठीक है, बाकी सारा लेक्चर मैंने आपको फ्री में प्रोवाइड करा दिया गया है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, डालिए कंप्लीट ज्योग्राफी और आरआरबी एनटीपीसी, वहाँ पे आपको मेरी क्लासेस दिख जाएंगे। ठीक है, तो चलो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ आज चैप्टर, जिसका नाम है रेंजेस ऑफ द पेनिनसुला। और यहाँ पे मैं सबसे पहले की तरह, मेरी बहुत गंदी आदत है, मैं सबसे पहले आपको मैप दिखाता हूँ, क्योंकि मेरा विश्वास है ना यार कि अगर आप मैप ही नहीं समझोगे, आप मैप की लोकेशन को नहीं देखोगे, तो एग्जैक्ट मैं किसके बारे में बात करने वाला हूँ ना, ये आप कभी समझ नहीं पाओगे। तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आपको मैं पहले मैप दिखा दूँ। मैं पहले आपको ये दिखा दूँ कि मैं आज इस जगह की आपसे बात करने वाला हूँ। तो हम लोग आज ये समझेंगे कि एग्जैक्ट हम लोग लोकेशन वाइज बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो अगर हम लोग लोकेशन में बात नहीं करेंगे तो चीज़ों को समझना बहुत ही कठिन हो जाएगा। तो मैं फिर से बोलता हूँ, मेरी बहुत ही गंदी आदत है कि मैं मैप याद कराने पे विश्वास मानता हूँ। मैं एटलीस्ट आपको पढ़ा के आ रहा हूँ यार, आई एम टीचिंग को ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी जो है ना वो बिना मैप के अधूरी है। ज्योग्राफी बिना मैप के कभी नहीं पढ़ी जा सकती, क्योंकि आप कितना रट लोगे, कहीं ना कहीं पे आपको दोस्तों ज्योग्राफी को लोकेशन से जरूर कनेक्ट करना पड़ेगा। तो चलो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाए थे, मैंने आपको दोस्तों एक पढ़ाया था दोस्तों, मैंने आपको सेंट्रल अपलैंड, अगर आपको याद होगा तो मध्य भारत का पठार जैसे मैंने आपसे कहा था। फिर यहाँ हमने शिलोंग प्लेटू की बात की थी आपसे। फिर लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बात की थी डेक्कन प्लेटू की, जो कि यहाँ पे ट्रायंगुलर शेप में उपस्थित है। ठीक है, तो इसी तरीके के जितने प्लेट्यूज हमारे पाए जाते हैं नॉर्दर्न इंडिया में, सॉरी पेनिनसुलर इंडिया में, उन सब की हमने आपसे बात कर ली। अच्छा, बार बार मैं एक शब्द बोल रहा हूँ, पेनिनसुलर इंडिया यानी कि प्रायद्वीपीय भारत। तो आप इससे क्या समझते हैं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत, आई वॉन्ट टू आस्क यू कि आप इस वर्ड से क्या समझते हैं। देखिए, पेनिनसुलर इंडिया का मीनिंग होता है दोस्तों, या फिर जो शब्द है पेनिनसुला, उसका मतलब होता है भूमि का वह भाग जो पानी से तीनों तरफ से घिरा हुआ हो। तो हम लोग आज कहाँ किन किन माउंटेन रेंज की बात करेंगे जो दोस्तों आपके इस एरिया में आते हैं, क्योंकि ये जो एरिया है ये किससे घिरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ है। हमारा जो टोटल एरिया भारत का वो है 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर, जिसमें जो पेनिनसुलर इंडिया का जो दोस्तों क्षेत्र है, जो आपका टोटल एरिया है दोस्तों 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि जस्ट इसका आधा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा कि टोटल 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर में दोस्तों नीचे का एरिया 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर, जस्ट इसका आधा। ठीक है, तो पेनिनसुलर हम ऐसे पार्ट से कहते हैं, ऐसी भूमि से कहते हैं जो पानी से तीनों तरफ से घिरी होती है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था आइसलैंड, आइसलैंड क्या होते हैं, ये दोस्तों वह एरिया होता है जो आपका पानी से चारों तरफ से घिरा होता है। ठीक है, तो पेनिनसुलर इंडिया आप लोग याद रखेंगे, पेनिनसुला मीन्स भूमि का वह पार्ट जो पानी से तीन तरफ से घिरा हुआ हो। अगर हम अपने इंडिया के प्रोस्पेक्टिव में बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि हमारा जो इंडिया है वो एग्जैक्ट 3 छोर से घिरा हुआ है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दोस्तों अरेबियन सी, यहाँ देखने को मिलेगा दोस्तों बे ऑफ बंगाल, और यहाँ पे आपको दोस्तों देखने मिलेगा इंडियन ओशियन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशियन। तो हमारा भी जो भारत है वह नीचे से अगर आप देखते हो तो आपको 3 वाटर बॉडी से घिरा मिलेगा। एक का नाम है उसमें अरेबियन सी, दूसरी वाटर बॉडी नाम से जानी जाती है बे ऑफ बंगाल,
और तीसरी वाटर बॉडी इस नाम से आनी आती है उसे कहते हैं दोस्तों इंडियन ओशियन। ठीक है, तो चलो सबसे पहले मैं आपसे आज जिस रेंज के बारे में बात करने वाला हूँ ये होगी अपनी अरावली रेंज। एक बार मैं आपसे फिर बोलता हूँ, इस मैप को ध्यान से देखिए और जो लोकेशन मैं आपको बता रहा हूँ वो आप बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए। देखो आज हम लोग किस किस के बारे में बात करेंगे। ये रहा अपना वेस्टर्न घाट जिसे हम लोग शाहदरी भी कहते हैं। फर्दर हम इसे डिवाइड करेंगे नॉर्थ शाहदरी में, साउथ शाहदरी में, गोवा के बिहाफ पे। ये दोस्तों आप देख रहे हो डिसकंटिन्यूअस एक पूरी माउंटेन रेंज है जिसे हम लोग कहते हैं दोस्तों ईस्टर्न घाट। इसके बारे में हम लोग दोस्तों बात करेंगे आपसे इसके बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों आपसे अरावली की, फिर हमारी आपसे चर्चा होगी बिंदन पे, फिर होगी सतपुरा पे। ठीक है, तो हम लोग आज कुल मिला के इतनी चीज़ों पे बात करने वाले हैं। स्टार्टिंग करूँगा मैं दोस्तों अरावली रेंज से। अरावली रेंज दोस्तों आपका एक फोल्ड माउंटेन है। फोल्ड माउंटेन किससे कहते हैं, तो अगर आपको ये जानना है तो मेरी माउंटेन वाली वीडियो है दोस्तों, आप चले जाइए सीधे प्लेलिस्ट में और उसमें मैंने आपकी एक वीडियो बनाई है माउंटेन करके। ठीक है, आई थिंक मेरे लेक्चर की 7वीं 8वीं वीडियो है, तो आप उसे जाके देख लीजिए। फोल्ड माउंटेन किसे कहते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है, पहली चीज़ अरावली जो रेंज है आपकी ये एक फोल्ड माउंटेन है। अरावली जो दोस्तों आपके हिल्स हैं वो एक फोल्ड माउंटेन है। अरावली माउंटेन कैसा आपका एक फोल्ड माउंटेन है। ये दोस्तों आपका स्टार्ट होता है गुजरात से और ये आपका जाता है दोस्तों मजनू के टीला दिल्ली तक। तो आपको इसका याद रखना है, इसका एक्सटेंशन कहाँ से लेकर कहाँ तक है। इट स्टार्ट फ्रॉम गुजरात एंड दोस्तों ये आपका जाता है मजनू के टीला दिल्ली तक। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये स्टार्ट होगा दिल्ली से और कहाँ तक जाएगा मजनू के टीला तक। गुरु शिखर जो है दोस्तों ये अरावली की हाईएस्ट पीक है। ठीक है, जो कि किस माउंट पर है, जो कि आपके दोस्तों माउंट आबू पर है। कहाँ पर है दोस्तों, ये आपकी माउंट आबू पर स्थित है। तो आपको ये याद रखना है कि जो अरावली रेंज है आपकी ये गुरु शिखर पर अवस्थित है। और ये जो है दोस्तों आपका ये जो गुरु शिखर है अरावली जो आपकी रेंज है, सॉरी, इसकी जो हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंची चोटी मैंने आपसे पहले ही बताया है कि जहां पर वर्ड यूज होता है माउंटेन। ठीक है, तो माउंटेन लोग किसे बोलते हैं आप लोग अगर मेरी रिकॉल करो क्लास वीडियोस के लिए तो मैंने आपको बताया है माउंटेन दोस्तों एक ऐसे फिजियोग्राफिक स्ट्रक्चर से कहते हैं जिसकी जो हाइट होती है वह दोस्तों 900 फीट से ज़्यादा होती है। ठीक है, अगर 600 फीट से ज़्यादा है तो उसे क्या बोल देते हैं, आपको याद होना चाहिए, उसे प्लेटू बोल देते हैं। और कंपल्सरली उसकी एक चोटी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये अरावली माउंटेन है तो ये बहुत सीधी सी बात है कि इसकी दोस्तों एक चोटी होगी। इसकी जो चोटी है जो सबसे हाईएस्ट चोटी है उसका नाम है गुरु शिखर जो कि माउंट आबू पर है। ठीक है, इसके बाद आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ये जो अरावली रेंज है ये डिवाइड करता है राजस्थान को 2 पार्ट में। ठीक है, ये आपके 2 पार्ट हो गए, अरावली बीच में है, ये पार्ट ये आपका डिवाइड करेगा राजस्थान को 2 पार्ट में। क्यों कहते हैं ईस्टर्न राजस्थान, ठीक है, सॉरी ईस्टर्न आपका यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा, और दूसरे कहेंगे दोस्तों हम लोग वेस्टर्न राजस्थान। ठीक है, तो ये 2 पार्ट में आपका डिवाइड करता है, ईस्टर्न राजस्थान और दोस्तों आपका वेस्टर्न राजस्थान। ये वाला जो एरिया है दोस्तों ये बहुत ज़्यादा दोस्तों अरिड एरिया है या फिर सेमी अरिड एरिया है। यहाँ पे दोस्तों बहुत कम जो है पानी की अवेलेबिलिटी है ड्यू टू द लैक ऑफ मानसून। लेकिन जो ये वाला एरिया है दोस्तों जो कि जयपुर और उदयपुर वाला है ये दोस्तों बहुत ही अच्छा एरिया है। यहाँ पर मानसून आता है जिसकी वजह से यहाँ पे बारिश अच्छी मात्रा में होती है, जिसकी वजह से जो लैंड है वो फर्टाइल है। लेकिन ये वाली जो लैंड है जो बेस्ट वाली लैंड है वो इनफर्टाइल है। मैंने आपसे क्या कहा, अरावली रेंज पूरे गुजरात को 200 में बांटती है। देखो ये लिखा हुआ है डिवाइड द राजस्थान प्लेन इनटू 2 पार्ट, वेस्ट ऑफ अरावली। ठीक है, ये रहा आपका वेस्ट ऑफ अरावली में कैसी लैंड है, अरिड और सेमी अरिड है, मरुस्थलीय और अर्ध मरुस्थलीय जमीन है। ये जो मरुस्थलीय और अर्ध मरुस्थलीय जमीन है ऐसी जमीन है दोस्तों यहाँ पे अगर हमारे को कोई एग्रीकल्चर करना तो हमारे को बहुत ही इंटेंसिव यहाँ दोस्तों इरिगेशन कराना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मानसून का पानी नहीं पहुँचता और यहाँ पर कोई भी ऐसा सोर्स है नहीं रिवर का, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है, ऐसी कोई जगह नहीं है ऐसे रिवर ओरिजिनेट हो। कुल मिला के यहाँ पे जो पानी का सोर्स है बहुत कम है। दैट्स वाई ये जो पूरा एरिया है ये डायरेक्ट में आपका कन्वर्ट हो गया, पूरा एरिया आपका मरुस्थल में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, लेकिन जो ईस्ट वाला एरिया है यहाँ पे होता क्या है, बेसिकली ये वाला जो आपका एरिया होता है ये ऐसा एरिया है जहाँ पे आपकी बरसात होती है। और बरसात होने के कारण देखो होता क्या है, जब आपकी जो बिंड्स आती हैं, ठीक है, जब आपको देखने को मिलेगा जब हमारे यहाँ मानसून आता है तो मानसूनल जो बिंड्स होती है सीधा के टकराती है हिमालय से। हिमालय से टकराने के बाद दोस्तों टकराती हैं आपकी अरावली से, और जैसे ही अरावली टकराती हैं तो इसी तरफ जहाँ पे टकराएं जिस साइड पे उसी साइड पे बारिश कर देती हैं। और जो दूसरा वाला साइड है इस साइड पे बारिश नहीं होती है। दैट्स वाई यहाँ पे पानी की कमी होती है। यहाँ पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है। ये जो रीजन होता है दोस्तों वही रीजन है जहाँ पे आपका जयपुर और उदयपुर पड़ता है। जयपुर उदयपुर के जो प्लेन होते हैं, जो वहाँ की भूमि होती है काफ़ी फर्टाइल होती है। अगर आप
थोड़ा मोड़ा एग्रीकल्चर, थोड़ा मोड़ा इरिगेशन दे देते हो वहाँ पे, थोड़ा मोड़ा इरिगेशन व्यवस्था कर देते हो, तो वहाँ पे दोस्तों अच्छी तरीके से आपका जो इरिगेशन है वो हो जाएगा। लेकिन बात की जाए वेस्टर्न राजस्थान की, तो वहाँ पे अगर हमें लैंड को रिक्लेम करना है फिर से एग्रीकल्चर के लिए, तो ज़रूरी है कि वहाँ पे हमारे को वाटर के इंटेंसिव सोर्सेज को दोस्तों लगाना पड़ता है, यानी कि हमें पानी देना पड़ता है। तो ये आपके लिए हिंदी में रहा। हिंदी वाले शिष्य बिल्कुल परेशान ना हो, आई एम विद यू, आपके लिए काम हो रहा है। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में चीज़ें होंगी। बस मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अपना आप जाके सावरिया क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए। देखिए चैट ज्वाइन कर लीजिए, इन द सेंस टेलीग्राम चैनल। देखो यार होता क्या है ना कि हम सबकी क्लासेस एक शेड्यूल पे फिक्स हैं, ओके। अगर हम लोग अपनी क्लासेस शेड्यूल पे नहीं लेंगे तो ये हमारी जो टीम है ना उसके लिए फिर काफ़ी परेशानी की बात होगी, क्योंकि वो फिर हमारे को चीज़ें कॉल करती है कि सर आपकी क्लास 6 बजे आती है डेली, लेकिन आज आपकी क्लास 6 बजे नहीं आई है। तो ये हमारी मजबूरी हो जाती है कि अपनी क्लास को टाइम के ऊपर डालें, वरना जो हमारा पूरा मैनेजमेंट है दोस्तों बहुत ज़्यादा फिर वो हमारे को दिक्कत करता है। तो इसलिए हम लोग भी चाहते हैं हमारी टाइम से अपलोड हो जाए। लेकिन किसी दिन दिक्कत क्या होती है कि हमारे पास थोड़ा समय नहीं होता, या फिर और कोई काम होता है घर वगैरह का, या फिर कोई अपना पर्सनल काम होता है, इसकी वजह से हम लोग नोट्स को प्रिपेयर टाइम पे नहीं कर पाते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, जो इंग्लिश वाले नोट्स होते हैं बस उन्हीं को यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि मैं आज से नया नया तो पढ़ा नहीं रहा हूँ, काफ़ी समय से पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मेरे पास इंग्लिश नोट्स पहले से ही बने हुए हैं। बात आती है बस दोस्तों ट्रांसलेशन की, और ट्रांसलेशन दोस्तों अड़ुआ होता नहीं है कि आपने 15-20 मिनट गूगल से ट्रांसलेट कर लिया, ऐसा हम लोग करते नहीं है। प्योर ट्रांसलेशन आपको अच्छा ट्रांसलेशन देते हैं तो उसके लिए दोस्तों समय लगता है, घंटा 2 घंटा लग जाता है। अब मैं क्या करूंगा, मान लीजिए मेरी लास्ट वीडियो थी प्लेटो वाली, उसमें मैंने आपको ट्रांसलेशन दिया नहीं था। अब आपने क्या किया, मेरी वीडियो एंड हुई, मेरी जिम्मेदारी खत्म, मैंने क्लास अपनी 6 बजे डाल दी। इसके बाद मैं क्या करूँगा, घंटे 2 घंटे के बाद हिंदी में ट्रांसलेट करूँगा नोट्स के लिए, और उसे सारी क्लास टेलीग्राम चैनल पर जाकर अपलोड कर दूंगा। तो इट्स योर ड्यूटी यार, बी हम्बल गाइस, प्लीज़ ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है सौर्य क्लासेस, जिससे कि आपको नोट्स और PDF टाइम के ऊपर मिल पाएँ। बहुत सारे नोट्स में डाल चुका हूँ वहाँ पे, मैंने खुद जनरल साइंस के सारे नोट डाल दिए हैं, और अभी मैं जल्दी आपको नोट्स पढ़ाऊँगा ना, तो फिर जितने भी नोट्स इकोनॉमिक्स होंगे वो भी डाल दूंगा ऑल टुगेदर, ठीक है। बाकी मैं ज्योग्राफी के तो टाइम डाल ही रहा हूँ। तो बात की जाए विंध्यन रेंज की, तो देखो विंध्यन रेंज की बात किया दोस्तों, तो ये आपका स्टार्ट होता है दोस्तों सासाराम, ये आपका स्टार्ट होता है सॉरी गुजरात से, और जाता है सासाराम बिहार। तो सबसे पहले आपके एग्जाम के पॉइंट से सबसे महत्वपूर्ण बात जो हुई वो क्या हुई कि स्टार्ट होगा आपके गुजरात से और एक्सटेंड होगा बिहार तक। अब गुजरात में कहाँ से निकले, कहाँ से है ये दोस्तों माउंटेन है, तो आपको याद होंगे जोवट, गुजरात में एक जगह पड़ती है जोवट, वहाँ से ही शुरू होता है और ये एक्सटेंड करता है दोस्तों एक जगह बिहार में सासाराम वहाँ तक। इसकी जो लंबाई है दोस्तों 1200 किलोमीटर है। ये दोस्तों एक वाटर शेड का काम करता है। किसका काम करता है, वाटर शेड का। मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे पहले ही कहा, चलो विंध्यन रेंज में पहले आपको डायग्राम में उसमें दिखा देता हूँ, मैप में। ये रहा आपका विंध्यन रेंज, ठीक है। विंध्यन रेंज के आप ऊपर दोस्तों जितनी भी रिवर देख पा रहे होगे, ठीक है। देखो जब मैंने आपको रिवर पढ़ाई थी तो मैंने आपसे कहा था रिवर दोस्तों, रिवर का जो सिस्टम है 2 प्रकार का सिस्टम है। एक वो सिस्टम है दोस्तों जहाँ पे रिवर ऊपर से निकलती है, एक वो सिस्टम है जहाँ रिवर आपकी नीचे से निकलती है। यानी कि दोस्तों बह रिवर जो आपकी नॉर्दर्न इंडिया से निकले, और दोस्तों दूसरी वो रिवर होती है जो आपकी सदर्न इंडिया से निकले। और ये जो आपका दोस्तों माउंटेन रेंज इसका नाम विंध्यन, ये एग्जैक्ट नॉर्दर्न इंडिया वाली जो रिवर है और जो सदर्न इंडिया वाली रिवर है उनको दोस्तों डिवाइड करने का काम करता है। किसका काम करता है, डिवाइड करने का काम करता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है जो विंध्यन है, देखो दोस्तों कुछ भी हार्ड नहीं है, एक बार ध्यान से समझो। ये जो आपका विंध्यन है ये एग्जैक्ट दोस्तों आपका नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया से डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वो आपकी रिवर जो नॉर्थ इंडिया से निकल रही है और वो आपकी रिवर दोस्तों साउथ इंडिया से निकल रही है, उनको जो डिवाइड करने का काम है दोस्तों आपका विंध्यन का काम आपका होता है, ठीक है। तो चलो विंध्यन मैंने आपको यहाँ समझा दिया कि किस तरीके से वाटर शेड का काम करता है, किस तरीके से वाटर को डिवाइड करने का काम करता है, और यही आपका सेपरेट करता है दोस्तों नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया से। ये तो किसका एग्जाम्पल है, ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है। ब्लॉक माउंटेन किससे कहते हैं, माय प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आपको माउंटेन वाली वीडियो में बहुत अच्छे समझाने की कोशिश की है, और मेरा मानना है कि यूट्यूब के ऊपर दोस्तों एक क्लासिकल क्लास है, वो बहुत ही बेहतरीन क्लास है, तो आप जाके उसको देख लीजिए, ठीक है। आपको देखने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों यहाँ से नर्मदा रिवर भी आपकी फ्लो करती है, नर्मदा रिवर आपकी फ्लो करती है रिफ्ट वैली को बना के, ठीक है, रिफ्ट वैली को बना के। अब यहाँ पे आप लोग एक चीज़ देखने की कोशिश कीजिएगा, मैं यहाँ पे आपको मैप लेके चलता हूँ। देखिए यहाँ पे 2 माउंटेन रेंज है बहुत पास पास में, एक विंध्यन एक सतपुरा है, ठीक है। और इसी विंध्यन और सतपुरा से दोस्तों आपको 2 रिवर फ्लो करती हुई दिखाई देती होंगी। एक तो आपको ये दिख रही होगी ये, ठीक है, कहाँ गिरेगी दोस्तों, अरेबियन सागर में। एक आपको ये दिख रही होगी, ये भी कहाँ गिरेगी दोस्तों, आपके अरेबियन सागर में। तो जो विंध्या है और जो आपका सतपुरा है, एक बार फिर से आप लोग मेरे साथ देखने की कोशिश कीजिएगा, ये विंध्या है और ये सतपुरा है।
यहाँ आप देख रहे होगे विंध्यन और सतपुरा के बीच से एक रिवर निकल रही, ठीक है, और आपकी ये सतपुरा के बीच से एक रिवर निकल रही है रिफ्ट वैली बनाते हुए। रिफ्ट वैली कैसे कहते हैं भैया, दो पहाड़ों के बीच से जब कोई रिवर निकलती है उसे रिफ्ट वैली कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप देख रहे हो ये विंध्या है, ये सतपुरा है। अब यहाँ पे आपको दो रिवर फ्लो करती हुई दिखाई देंगी, पहली ये रही एग्जैक्ट, और दूसरी वाली ये रही। इसको हम कहते हैं दोस्तों नर्मदा, इसको कहते हैं तापी। नहीं बात समझ में आई? चलो यहाँ समझ लो। देखो यहाँ पे ये आपके दोस्तों दो माउंटेन रेंज हैं, ठीक है। ये आपके दोस्तों हो गई विंध्यन और ये हो गई आपकी सतपुरा। कौन सी होगी? विंध्यन और सतपुरा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दो रिफ्ट वैलीज दिखाई पड़ती होंगी, ठीक है। ये आपको दो रिफ्ट वैली दिखाई दे रही होंगी। ये दोस्तों आपको यहाँ से आपको सॉरी, एक बार फिर से देख लेते हैं दोस्तों। देखिए ये आपका दोस्तों विंध्यन है और ये आपका सतपुरा है, ठीक है। विंध्यन और सतपुरा, तो विंध्यन और सतपुरा इनके बीच से एक रिवर निकलती है, इसे कहते हैं दोस्तों नर्मदा, और यहाँ से निकलती है इसे कहते हैं हम लोग तापी, ठीक है। अब ये लोग जब निकलेंगे तो कैसे निकलेंगे दोस्तों? एक रिफ्ट वैली में, ठीक है। इसमें निकलेंगे रिफ्ट वैली में, तो वही मैं आपको यहाँ पर दिखाने का भी प्रयास किया हूँ, ठीक है। तो बस वही बात की जा रही है जो मैंने आपको यहाँ पर बता दी, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आपका ये जो एरिया है इसे ड्रेन करती हुई जाती है कुछ रिवर, इनका नाम है दोस्तों चंबल, बेतवा के, ठीक है, चंबल, बेतवा और के। तो ये पूरा हिंदी में है, एक बार आप देख लीजिएगा। हम बात करते हैं सतपुरा की। देखो सतपुरा माउंटेन जो है ना, इसके शब्द पे फोकस कीजिएगा, जो है सतपुरा। सतपुरा का मतलब होता है दोस्तों 7 माउंटेन। जो सतपुरा माउंटेन आपका ये मिलके बना है छोटे छोटे 7 माउंटेन में, जिनमें जो 3 बड़े बड़े माउंटेन हैं वो आपकी स्क्रीन पे है, राजपीपली, महादेव, मैकाल, ठीक है। तो ये 3 मेजर वो दोस्तों हिल्स हैं जिनसे मिलके ये बना है। तो सतपुरा आप याद रखना, सतपुरा का मतलब होता है दोस्तों 7 माउंटेन, और ये जो है आपका ये जो सतपुरा माउंटेन है 7 माउंटेनों को मिला के बना है, जिनमें पहले का नाम है राजपीपली, दूसरा महादेव, तीसरा मैकाल, बाकी 4 बचे वो छोटे छोटे हैं, ठीक है। तो उनको हमें याद नहीं करना है। इसका जो एक्सटेंशन है दोस्तों 3-4 स्टेट में आपको देखने को मिला, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है। ये दोस्तों आपका रन करता है विंध्यन के ईस्ट वेस्ट में, ठीक है। विंध्यन के कहाँ रन करेगा? ईस्ट वेस्ट में। पीछे आपको चलो मैप में दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग क्लियरली विजुअल देख पा रहे होंगे। तो चलो मैं आपको लेके चलता हूँ अगले पॉइंट में। देखो यहाँ पे जगह लिखी है धूपगढ़, ठीक है, जो कि कहाँ पर दोस्तों? पंचमानी के पास में। वो इस सतपुरा की दोस्तों हाईएस्ट पीक है। क्या है? हाईएस्ट पीक। और आपको जान के सरप्राइज होगा कि ये ऑल्सो हाईएस्ट पीक है मध्य प्रदेश की। किसके? मध्य प्रदेश के। इसके बाद आता है दोस्तों मैकाल हिल। मैकाल दोस्तों सतपुरा के ईस्ट में पड़ता है, और यहाँ से दोस्तों जो मैकाल हिल की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों उसका नाम है अमरकंटक। और अमरकंटक से आपको पता है काफ़ी सारी रिवर भी ओरिजिनेट होती हैं, लाइक नर्मदा, सोन, महानदी, ठीक है। तो आपको याद रखना है मैकाल क्या है? ईस्टर्न। मैकाल आपका सतपुरा के ईस्ट में पड़ेगा, और यहाँ पे अमरकंटक इसके हाईएस्ट पीक है मैकाल की, और इसी अमरकंटक से नर्मदा निकलती है, सोन निकलती है और महानदी निकलती है, ठीक है। तो अगेन मैकाल हिल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बिकॉज इन एग्जामिनर कैन बी आस्क कि अमरकंटक से कौन कौन सी रिवर्स आपकी ओरिजिनेट होती है, तो वहाँ पे आपको बताना पड़ेगा। देखो मैं आपको एक नज़ारा दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे आपको, आप अच्छे समझ लीजिए वेस्टर्न घाट कहाँ पर इंडिया के और ईस्टर्न घाट कहाँ पे है, ठीक है। अब ये वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट कैसे बने, समझ लो महाराज, कैसे बने वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट? ये आपका इंडिया है और यहाँ पे आपके वेस्टर्न घाट है, यहाँ पे आपके ईस्टर्न घाट है। कैसे बने सर ये? तो देखो इस बीच में आपको पता है काफ़ी सारी रिवर्स फ्लो हो रही हैं, मैंने पढ़ाया आपको। और यहाँ पे एक वाटर बॉडी है जिसका नाम क्या दोस्तों? अरेबियन सागर, अरब सागर। और यहाँ पर भी एक वाटर बॉडी, इसका नाम है दोस्तों बे ऑफ बंगाल, ठीक है। अब अरब सागर हुआ या बे ऑफ बंगाल हुआ, इन वाटर बॉडीज़ का क्या काम होता है दोस्तों? जब ये इनमें जब काफ़ी हाई काइनेटिक एनर्जी होती है, काफ़ी उच्च गतिज ऊर्जा होती है, तो ये दोस्तों जमाव करते हैं। क्या करते हैं? जमाव। और ये जो आपकी रिवर यहाँ से यहाँ फ्लो कर रही है, ये भी क्या करेंगे? अल्टीमेट जमाव करेंगी, ठीक है। तो उन्हीं के जमाव करने की वजह से यहाँ पे कुछ आपको प्लेन सा देखने को मिलेगा। ये वाला एरिया जो है वो आपका कैसा है दोस्तों? प्लेन हो गया है, ठीक है। और इसी के जस्ट पास में क्या है?
ईस्टर्न घाट है और आपका वेस्टर्न घाट है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये आपका ईस्टर्न घाट, सॉरी वेस्टर्न घाट है, ये आपका ईस्टर्न घाट है। ठीक है, तो चलो यार मैं जल्दी से आपको नोट्स पे लेके आता हूँ। तो ये आपका वेस्टर्न घाट है और ये आपका ईस्टर्न घाट है। तो पहले पढ़ा देते हैं आपको वेस्टर्न घाट के बारे में। वेस्टर्न घाट दोस्तों शाहदरी के नाम से भी जाना जाता है। तो एग्जाम में कभी पूछ लिया जाए कि व्हाट इज शाहदरी, तो यू हैव टू नॉट कंफ्यूज, आपको कहना सर शाहदरी मतलब वेस्टर्न घाट। ठीक है, अब देखो गोवा से दोस्तों 16 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पास होता है, जो कि डिवाइड करता है इस वेस्टर्न घाट को दो पार्ट में। ये आपका रहा गोवा, ठीक है, ये आपका है गोवा और इससे पास होता है 16 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक है, इसके ऐसे होता क्या है, ये आपका पूरा वेस्टर्न घाट है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ऊपर वाले को कहते हैं नॉर्थ शाहदरी और नीचे वाले को कहते हैं साउथ शाहदरी। देखो मैंने क्या कहा, एक बार फिर समझो, ये आपका गोवा है और ये आपकी दोस्तों पूरा एक्सटेंशन है यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके वेस्टर्न घाट का। ये जो 16 डिग्री लैटिट्यूड है ये आपका डिवाइड कर देता है गोवा, ये आपका डिवाइड कर देता है वेस्टर्न घाट को दो पार्ट में। ऊपर वाला पार्ट कहलाता है दोस्तों नॉर्थ शाहदरी, नीचे वाला कहलाता है साउथ शाहदरी। ठीक है, चलो अब यहाँ से दोस्तों तापी, इसका जो एक्सटेंशन है वो दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कन्याकुमारी से लेकर दोस्तों है आपका ये आपका दोस्तों आपको देखने को मिलेगा स्टार्ट फ्रॉम साउथ ऑफ तापी एंड एक्सटेंडेड टू कन्याकुमारी इन साउथ अलोंग द वेस्टर्न घाट वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया विद द एवरेज लेंथ। अच्छा, इसकी एवरेज लेंथ ये रही और इसका हाइट ये रहा। ठीक है, और ये आपका दोस्तों एक्सटेंड करता है तापी, अभी मैंने आपको दिखाई थी मैप में, तापी कहाँ पर है, नर्मदा और तापी आपको दिखाए थे मैंने। देखो नर्मदा और तापी जो है ना दोस्तों, बाकी सारी रिवर्स से उल्टे फ्लो करते हैं। इंडिया की जितनी रिवर्स है ऑलमोस्ट सारी की सारी ड्रेन होती हैं आपकी, जाके गिरती हैं, खाली होती हैं जाके आपके बे ऑफ बंगाल में। लेकिन ये जो नर्मदा और तापी या तीसरी लूनी जो है ये आपकी जाके कहाँ गिरेंगी, उल्टी चलती हैं। ठीक है, ये जाके आपकी गिरती हैं दोस्तों आपकी अरेबियन सागर में। ठीक है, तो आपको याद रखना है वेस्टर्न घाट कहाँ से लेके कहाँ तक है दोस्तों, तापी से लेके कन्याकुमारी तक। तापी मैंने आपको अभी मैप में दिखाई थी कहाँ पर है। वेस्टर्न घाट दोस्तों जो है ये आपका 5 राज्यों में फैला हुआ है। महाराष्ट्र पहला नाम है उसमें, गोवा दूसरा नाम है, कर्नाटक तीसरा नाम है, केरला चौथा नाम है, तमिलनाडु पाँचवा नाम है। ठीक है, ये दोस्तों एच भी फॉर्म करता है डेक्कन प्लेट्यू की, ये मैंने आपको कल पूरी अच्छी बात समझा दी थी। अब देखो यहाँ पे ना दोस्तों ये जो वेस्टर्न घाट है आपका, ठीक है, इसका जो वेस्टर्न साइड है, ठीक है, इसमें दोस्तों भारी बरसात देखने को मिलती है। ये दोस्तों आपका पूरा वेस्टर्न घाट हो गया। इसका जो वेस्टर्न साइड है इसमें भारी मात्रा में बारिश देखने को मिलती है। अब ईस्टर्न साइड में हमें बारिश देखने को इतनी नहीं मिलती। यहाँ का जो वाटर का सोर्स है वो दोस्तों रिवर है, लेकिन यहाँ पे जो वाटर का सोर्स है वह है दोस्तों आपका मानसून। क्यों? क्योंकि मानसून जो है, देखो मैं आपको एक आगे दोस्तों एक करंट एक रेनफॉल पढ़ाऊंगा, इसे हम लोग कहेंगे कन्वेंशनल रेनफॉल। ठीक है, तो वहाँ पे ये मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि जिस छोर पे, जिस पहाड़ के जिस छोर पे रिवर टकराती हैं वहीं पर बरसात क्यों होती है, और जो दूसरा वाला छोर होता है पीछे वाला वहाँ पे बरसात क्यों नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही फिनोमेना काम कर रहा है। ये आपका वेस्टर्न घाट है, इस साइड मानसूनल विंड टकराएंगी लेकिन इस साइड नहीं टकराएंगी, इस साइड बारिश कम होगी, इस साइड बारिश ज़्यादा होगी। ठीक है, तो चलो मैं आपको लेके चलता हूँ नेक्स्ट पे। वेस्टर्न घाट जो है दोस्तों, यहाँ बायोडाइवर्सिटी के मामले में ये बहुत ज़्यादा रिच है। यहाँ बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, यानी कि जैव विविधता है। जैव विविधता यानी कि जैवों में विविधता, यानी कि जैव जो है यहाँ पर कई सारे प्रकार के पाए जाते हैं। तो आप याद रखिएगा। तो अगेन माय डियर, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। बताइए जो आपका वेस्टर्न घाट है ना वो किस लिए फेमस है, तो आपको याद रखना इट इज़ फेमस फॉर इट्स बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पर जो फॉरेस्ट होते हैं काफ़ी डेंस होते हैं, बहुत संघनन होते हैं, और ये जो आपका बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। अब दोस्तों इस वेस्टर्न घाट के लिए ना 2 कमेटी दोस्तों बनाई गई है, एक का नाम है कस्तूरी रंगन, दूसरा माधव गढ़गिल। ठीक है, तो माधव गढ़गिल और कस्तूरी रंगन आप ये याद रखिएगा, ये दोनों की दोनों जो हैं ये इसी से एसोसिएटेड हैं। इनके बारे में पढ़ना हमें भैया जरूरी नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू गिव द पेपर ऑफ IAS, वी आर जस्ट सिंपली गोइंग टू गिव द पेपर ऑफ RRB NTPC। सो फॉर RRB NTPC इट इज सफिशिएंट टू नो द नेम ऑफ द कमेटी। ठीक है, तो आपको इनके बारे में नहीं पढ़ना है कि किस लिए है किस लिए नहीं है। इंडिया के दोस्तों इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है दोस्तों हिमालय के बाद में। तो आपसे पेपर के अंदर बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बन सकता है, बताइए हिमालय के बाद में भारत की जो सबसे लंबी सबसे लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है वो कौन सी है। तो आपको याद रखना, अगर भारत की बात की जाती तो यहाँ पर आंसर आप दाग के आओगे पेपर में, पश्चिमी घाट यानी कि वेस्टर्न घाट। हाईएस्ट पीक है दोस्तों नॉर्थ शाहदरी के, आपको याद रखना है
कल सुबही, और जो हाईएस्ट पीक दोस्तों साउथ की है वो है कुद्रेमुख, ठीक है। तो ये आपको याद हो जाना चाहिए। ये हिंदी में है। आई डोंट वॉन्ट कि कोई बच्चा हिंदी मीडियम का मेरे से नाराज हो, कोई भी कहे कि सर यू आर नॉट गिविंग अस टू PDF, ठीक है। तो भैया तुम्हारे लिए काम हो रहा है, वी आर गिविंग अस टू PDF, ओके, बट फॉर दिस यू हैव टू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, दैट इज शौर्य क्लासेस ऑन द टेलीग्राम, ठीक है। तो चलो अब बात कर लेते हैं ईस्टर्न घाट की। ईस्टर्न घाट दोस्तों आपका स्टार्ट होता है कन्याकुमारी से और जाता है दोस्तों आपका महानदी के डेल्टा तक। तो स्टार्ट फ्रॉम कन्याकुमारी साउथ एंड स्टार्ट टू डेल्टा महानदी अलॉन्ग द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द कंट्री। और ये आपका दोस्तों कहाँ से लेके कहाँ तक फैला हुआ है, अगर मैं जनरल आपसे बात करूँ इंटरनल, तो आपका फैला हुआ है तमिलनाडु से लेकर उड़ीसा तक, ठीक है। अब मैं आपको एक बहुत सच्चाई बता दूं, जो ईस्टर्न घाट है दोस्तों वो आपकी कंटिन्यूस माउंटेन रेंज नहीं है। बहुत सारे ब्रेक आपको यहाँ पे बीच में देखने को मिलते रहते हैं, बहुत सारे बीच बीच में आपको यहाँ ब्रेक देखने को मिलेंगे। तो देखो मैं आपको यहाँ पर ही दिखा देता हूँ पीछे की तरफ के लिए, आप देखिए, आपको देखो ये वाली जो माउंटेन रेंज है वो कंटिन्यूस माउंटेन रेंज है, लेकिन ये देखिए कितनी टूटी हुई है। तमिलनाडु से स्टार्ट होती है, फिर ब्रेक होती है, फिर ब्रेक, फिर ब्रेक, फिर ब्रेक, ठीक है, उड़ीसा पर जाकर खत्म हो जाती है। तो ये जो आपकी पूरी माउंटेन एरिया है दोस्तों उसमें बहुत सारे ब्रेक है, कई जगह पे आपकी टूटी हुई है, ब्रेक बहुत है इसमें। इसीलिए दोस्तों हम लोग इसे एक रियल माउंटेन रेंज भी नहीं मानते हैं, क्योंकि ये बहुत डिसकॉन्टिन्यूस है, स्टार्ट होती है फिर ख़त्म, फिर स्टार्ट, फिर ख़त्म, फिर स्टार्ट, फिर ख़त्म, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके की मिलके बनी हुई है। अगला पॉइंट अपने पास ईस्टर्न, मैंने बता दिया वाला पॉइंट, तो आपको चौथा वाला पॉइंट आपको क्लियर होगा आई होप। पांचवा है द रिवर लाइक गोदावरी कृष्णा हैव डेवलप वेरी वाइड वैलीज बाई कटिंग इट। अब यहाँ पे आपके दिमाग में आता है कि ये कंटिन्यूस क्यों नहीं है, ठीक है, ये जो आपका पूरा माउंटेन रेंज है कंटिन्यूस क्यों नहीं है, क्योंकि दोस्तों होता क्या है यहाँ पर गोदावरी और कृष्णा रिवर फ्लो करते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, ये जो पूरा माउंटेन है इसको इरोड कर दिया, ठीक है, इससे क्या करा है, इसका इरोजन कर दिया है, और इरोजन की वजह से यहाँ पे दोस्तों गैप क्रिएट हो गए हैं, ठीक है। रिवर ने यहाँ इरोजन किया है इनके। अब इरोजन किससे कहते हैं, कैसे इरोजन होता है, बहुत ही डिटेल में पढ़ाया आपने, और मैं ये गारंटी देता हूँ पूरी यूट्यूब पे RRB NTPC पढ़ाने वाले किसी ने तो डिटेल में नहीं पढ़ाया हो जितना मैंने आपको डिटेल पढ़ाया कि इरोजन कैसे होता है, क्योंकि अल्टीमेट मेरा गोल है, मैं ज्योग्राफी रटवाऊंगा ही नहीं, मैं समझाऊंगा, क्यों रटवाऊँ, ठीक है। तो मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाया। अभी बस आप शॉर्ट इतना समझ लीजिए, ये आपकी पूरी कंटिन्यूस माउंटेन रेंज है, इस पर अगर आपके रिवर टकराती हैं आपकी, तो रिवर का जो फोर्स होता है वो उतना ज़्यादा होता है कि रिवर जो माउंटेन है उसको जो फाड़ देती हैं, चीरती हुई निकल जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके गैप आ जाता है, ठीक है, क्या आ जाता है, गैप। इसीलिए हमारे को जो ईस्टर्न घाट है हमारा वो कंटिन्यूस नहीं मिलता है। ईस्टर्न घाट डिसकॉन्टिन्यूस माउंटेन है, इसीलिए हम लोग अलग अलग जगह पे इसे अलग अलग नाम से जानते भी हैं, जैसे जावेद हिल नाम से जानते हैं, शेरबॉय हिल नाम से जानते हैं, नाला मल्ला हिल नाम से जानते हैं, और पलकोंडा हिल नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं। यह रहा आपका पूरा हिंदी में। ये दक्षिण में कन्याकुमारी से शुरू होता है और देश के पूर्वी कोच के साथ महानदी के डेल्टा तक फैला, ठीक है। तो आपका पूरा हिंदी में है, आप इसके एक बार नोट्स बना लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हिंदी में कहते हैं पूर्वी घाट। अब बात करते हैं नीलगिरी हिल्स की, ठीक है। ये जो आपका नीलगिरी हिल्स है ये बहुत ज़्यादा दोस्तों इंपॉर्टेंट है। आपको बस इसका एक पॉइंट याद रखना है, वो ये है कि लिंक करता है दोस्तों ईस्टर्न घाट को वेस्टर्न घाट से। क्या है, ये आपका इंडिया है, ये आपका वेस्टर्न घाट है, ये आपका ईस्टर्न घाट है। इन दोनों को जो माउंटेन रेंज लिंक करती है, जो आपस में जोड़ती है, उसे कहते हैं हम लोग नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स की जो सबसे ऊंची माउंटेन पीक है उसे कहते हैं दोदा बेटा। क्या बोलते हैं, दोदा बेटा। यह पूर्वी और पश्चिमी घाट के बीच संपर्क लिंक के रूप में कार्य करता है। दोदा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। चलो आगे चलूँगा अन्नामलाई हिल्स में लेके आपको। अन्नामलाई दोस्तों जो हिल्स है उसके बारे में आप लोग एक बात याद रखिए, जो अन्नामुदी है वो अन्नामलाई की हाईएस्ट पीक है, और ये आपका दोस्तों साउथ इंडिया में है। लोकेशन दिखा दूँ एक बार, चलो दिखा देता हूँ। तो देखो ये रही आपकी दोस्तों नीलगिरी, और ये रही आपकी दोस्तों अन्नामलाई। आप नीचे की तरफ देख सकते हैं अन्नामलाई को भी और नीलगिरी के लिए भी। चलो मैं फिर से आपको वहीं पे लेके आता हूँ जल्दी से, फास्ट। आप दोस्तों लास्ट हिल है शायद, हाँ लास्ट है, जो कि है कार्डमम हिल, ठीक है। कार्डमम हिल मैं आपको पहले बता दूँ दोस्तों, ये इलायची के लिए फेमस है। यहाँ पर काली मिर्च और कॉफ़ी भी होती है। जो आपके अंग्रेज आए थे सबसे पहले, वो इसी को आकर्षित होकर आए थे, क्योंकि उन्हें हमारी इंडिया पर शुरू में ऐसा देखने में लगता है कि उन्हें इंडिया पे कब्जा नहीं करना था, वो बस अटैक थे इंडिया की वेल्थ को देख के, ठीक है। लेकिन ऐसा कहा जाता है, इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि इंडिया में सिचुएशन ऐसी बनती चली गई कि अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर अधिकार कर लिया। जैसे जैसे सम्राट कमज़ोर होते चले गए, 1707 के बाद
आपको देखने को मिलता है सारे के सारे बेकार राजा आते हैं मुग़ल सम्राट में, मुग़ल एम्पायर में, जिसकी वजह से जो अंग्रेज होते हैं भाई ईजिली अपना कंट्रोल कर सकते हैं, अलग अलग पॉलिसीज़ को चलाते हैं, चाहे भाई आपकी दोस्तों रिंग फेंस की पॉलिसी सही, चाहे कोई पॉलिसी सही, चाहे आपकी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी सही, वह मुग़ल जो एम्पायर थे उनकी वीकनेस का पूरा फ़ायदा उठाते हैं। औरंगजेब तक मुग़ल एम्पायर मजबूती से खड़ा हुआ था, मुझे इसको बात करने में कोई डाउट नहीं है। हालांकि थोड़ा बहुत हिंदू मुस्लिम यहाँ पे हो गया था, वो कोई बात नहीं, लेकिन एज एन होल देखा जाए तो मुग़ल एम्पायर इंडिया में खड़ा हुआ था टिल द औरंगजेब। लेकिन औरंगजेब के बाद देखने को मिलता है औरंगजेब की कुछ बहुत ही ऐसी कुछ पॉलिसीज़ थी जो कि मुग़ल एम्पायर को कमज़ोर बना देती, क्योंकि जो आपके औरंगजेब थे उन्होंने कॉन्टिन्यूस फाइट करी, इसकी वजह से जो रिसोर्सेज थे उनकी कमी हुई मुग़ल एम्पायर के पास, और फिर आपको देखने को मिलेगा कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में, एक लंबी प्रोसेस में अंग्रेज उन्हें हरा देते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कार्डमम हिल के बारे में पढ़ा रहा था, धोखे से हिस्ट्री चला गया, सॉरी। तो कार्डमम हिल देखो मैंने आपको बताया, यहाँ पे जो कार्डमम हिल हैं दोस्तों, इन्हें हम लोग सदर्न इंडिया में पाएंगे। ठीक है, और ये जो आपकी कार्डमम हिल है ये आपकी फेमस है इलायची के प्रोडक्शन के लिए, और आपका दोस्तों काली मिर्च और कॉफ़ी के प्रोडक्शन के लिए। ओके दोस्तों, तो आई होप ये जो 40 मिनट की लगभग वीडियो बनी, सॉरी जो 30 मिनट की लगभग वीडियो बनी है, ये आपको पूरी समझ में आई होगी। फर्दर अगर आपको कोई भी दोस्तों शिकायत है, अगर कोई मेरे से कंप्लेन है, तो मैं आपका पूरा तहे दिल से दोस्तों, मैं आपका पूरे दिल से दोस्तों स्वागत करता हूं। आप आइए और मेरे से पूछिए, जो कि है मेरा दोस्तों टेलीग्राम चैनल, आप इस पर आइए, कनेक्ट होइए। सबसे बढ़िया फ़ायदा ये है टेलीग्राम चैनल पे कि आप मेरे से नोट्स तो ले ही सकते हैं, साथों साथ आप हमसे वहाँ पे चैट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा, मैं एक बार सुनहरे अक्षरों में लिखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो ये वो टेलीग्राम चैनल है, इसको आपको सर्च करना है, आपको मिल जाएगा टेलीग्राम के ऊपर इजीली, हमारी कोचिंग का पोस्टर लगा मिलेगा। इसको आप जाके ज्वाइन कर लीजिए। इसको ज्वाइन करने से आपके 2 फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा होगा कि आप हमसे बात कर सकते हैं, हमसे आप चैट भी कर सकते हैं। दूसरा फ़ायदा, नोट्स तो यहाँ पे है ही है कि आपको यहाँ पे नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत परेशानी होती है तो आप हमसे यहाँ पे आके चैट कीजिए, बताइए सर हमें ये समस्या है, हमें ऐसा टॉपिक नहीं समझ में आया ज्योग्राफी का, हमें ऐसा टॉपिक हिस्ट्री का नहीं समझ में आया, ऐसा टॉपिक मैथ का समझ में नहीं आया, ऐसा टॉपिक में जनरल साइंस का नहीं पल्ले पड़ रहा बिल्कुल भी, तो आप ये बात हमसे यहाँ पे आके पूछ लेते हैं। चलो दोस्तों, दिस विल बी द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।